नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, 29 दिसंबर तक स्टूडेंट्स के खाते में आ जाएगा पैसा। सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को मिले साइकिल का पैसा, होगी समीक्षा। बता दें कि मुख्यमंत्री का निर्देश है, बीते 3 शैक्षणिक सत्र से साइकिल के पैसे का इंतजार कर रहे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई है। लगभग 8 लाख बच्चों के खाते में साइकिल का पैसा आना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद पैसा भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कल्याण विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 6 लाख स्टूडेंट्स के खाते में साइकिल का पैसा भेजा जा चुका है। बड़ी खबर, रांची में सामूहिक दुष्कर्म कांड का हुआ खुलासा। 1.5 लाख कॉल डंप की जांच, पहले 2 और फिर 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। नाबालिग को अगवा करके सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस मामले में 6 आरोपी को अरेस्ट किया गया है। सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में 4 नाबालिग और 2 बालिग है। आरोपियों ने जिस बाइक और मोपेड से नाबालिग का अपहरण किया था, उनमें से मोपेड को बरामद कर लिया गया है। 9 दिसंबर की रात को तुपुदाना के सतरंजी से आरोपियों ने नाबालिग का उस वक्त अपहरण किया था जब वो अपने दोस्त के घर से झगड़ा करके जो सिरिंग से पैदल सतरंजी होते हुए खूंटी की ओर जा रही थी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए हटिया डीएसपी राजा कुमार मित्रा के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई थी। अगली खबर, मैट्रिक इंटर की परीक्षा में अब नहीं मिलेगा ब्रेक। जैक बोर्ड ने बना लिया है नया नियम। झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के टाइम टेबल यानी समय सारणी में बदलाव कर दिया गया है। अब एक पाली की परीक्षा में छात्र छात्राओं को 5 मिनट का ब्रेक भी नहीं मिलेगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसकी सूचना जारी कर दी है। पहली पाली में मैट्रिक की परीक्षा होगी सुबह 9:45 से 1 बजे तक। पहली पाली की लिखित परीक्षा होगी। वहीं दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी और इसमें 2 बजे से 5:15 तक लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अगली खबर, रिफॉर्म हो रहे झारखंड के नगर निकाय, अगले साल बदल जाएगी रांची की सूरत। झारखंड में शहरी विकास की योजनाओं ने आकार लेना शुरू कर दिया। राजधानी रांची समेत राज्य के अन्य शहरों के विकास के लिए लगभग 2 दशक पहले बनी योजनाओं का धरातल पर उतरना शुरू हो गया है। झारखंड विजन और एक्शन प्लान के मुताबिक राज्य की शहरी आबादी में 2001 और 2011 के बीच 32% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2031 तक राज्य की शहरी आबादी दोगुनी होकर 13 मिलियन होने की उम्मीद की जा रही है। इसे देखते हुए राज्य के सभी नगर निकाय के रिफॉर्म्स पर तेजी से काम हो रहा। बड़ी खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा का बड़ा बयान। विधानसभा से पास कराकर फिर से भेजी जाएगी खतियान आधारित अस्थानीयता विधेयक को राज्यपाल के पास। अस्थानीयता से संबंधित विधेयक को वर्तमान सरकार उसी स्वरूप में राज्यपाल को भेजेगी और दूसरी बार राज्यपाल को इसकी मंजूरी देना संवैधानिक बाध्यता होगी। उक्त बातें झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में कही है और कहा कि राजभवन से किसी सलाह और संदेश में एक बड़ा राजनीतिक संदेश है। ये भी कहा कि यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हमारी पहचान से जुड़ा मुद्दा है। और श्री भट्टाचार्य ने कहा कि हम लोगों ने निर्णय किया है कि चालू सत्र में पुनः विधेयक को लाएंगे और यह सर्वसम्मति से पारित विधेयक था। ये भी कहा कि यह कोई तरीका नहीं है कि 1 साल तक किसी विधेयक पर राज्यपाल कुंडली मारकर बैठे रहें। बड़ी खबर, झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा की आर्थिक नाकेबंदी असरदार रही। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की 2 दिवसीय आर्थिक नाकेबंदी के पहले दिन ही आंदोलनकारी ने जगह जगह सड़क मार्ग और रेल मार्ग को जाम कर दिया। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के संस्थापक एवं प्रधान सचिव पुष्कर महतो ने कहा कि गुमला जिला के बिशनपुर बनारी में बॉक्साइट लदे वाहनों को रोक दिया गया और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती रायडीह के माजाटोली और सिसई में सड़क मार्ग को बाधित किया गया। पश्चिम बंगाल के बोड़ाम में लौ एस के लदे मालवाहक वाहनों के परिचालन को रोक दिया गया। इसको लेकर पुष्कर महतो ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारी ने अपने स्वाभिमान, अस्तित्व एवं अस्मिता की रक्षा के लिए उलगुलान 2 का आगाज कर दिया है। बड़ी खबर, मोस्ट वांटेड गैंगस्टर चढ़ा पुलिस के हत्थे। बम बनाने में माहिर है सुपारी किलर। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में 27 आपराधिक मामलों में वांछित गैंगस्टर सागर लोहार को पुलिस ने अरेस्ट किया है। पुलिस ने उसके साथ 3 गुर्गों को धर दबोचा है। चारों अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने समय रहते गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 4 तमंचा, जिंदा कारतूस, कई सारे मोबाइल फोन बरामद किए गए। मोस्ट वांटेड गैंगस्टर सागर लोहार की पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी को भाजपा नहीं बनाएगी मुख्यमंत्री, कह रहे सत्ता पक्ष के लोग। भाजपा की वापसी का सता रहा डर। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता कह रहे कि बाबूलाल मरांडी को भाजपा कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। साथ ही वह ये भी कह रहे कि झारखंड में भाजपा कभी सत्ता में नहीं आएगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा के आगे तमाम एग्जिट पोल बिखर गए।
राजनीति के पंडितों का ज्ञान और अनुमान फ्लॉप हो गया। विपक्ष के दावों पर भाजपा का दाव भारी पड़ गया और 3 राज्य में सरकार बनाने के बाद पार्टी का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। इसका असर झारखंड में दिख रहा। सत्ता पक्ष के खिलाफ प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के हमले और भी तीखे हो गए और मुख्यमंत्री और सरकार को आगाह और सलाह के साथ चेतावनी दी जा रही है। भ्रष्टाचार के लिए जेल और जनता की उम्मीदों पर फेल का जुमला चल रहा। बड़ी खबर 19 दिसंबर के विधानसभा घेराव को लेकर सहायक अध्यापकों ने बोकारो में की बैठक। पेटरवार के +2 हाई स्कूल स्थित खेल मैदान में प्रखंड सहायक अध्यापक समन्वय समिति की बैठक हुई और अध्यक्षता बाल गोविंद महतो ने की। बैठक में सहायक अध्यापक पूरन भोक्ता ने कहा कि सहायक अध्यापक समिति की ओर से अपनी मांगों के समर्थन में आगामी 19 दिसंबर को विधानसभा का घेराव किया जाना सुनिश्चित किया गया है और उस दिन राज्य में सहायक अध्यापकों का महाजुटान होगा। ये भी कहा गया कि विगत 2 दशक से कार्य करने वाले सहायक अध्यापकों को अब तक हक नहीं मिलने के कारण सहायक अध्यापकों में काफी आक्रोश है। बड़ी खबर धनबाद जेल हत्याकांड में गिरफ्तार सतीश साव ने उगले राशन के साथ जेल में आई थी पिस्टल। अमन सिंह सुंदर पर डाल रहा था जेलर को मारने का दबाव। धनबाद जेल हत्याकांड के आरोपी सतीश साव ने पूछताछ में पुलिस के सामने कई खुलासे किए और बताया कि राशन के साथ जेल में दोनों पिस्टल लाए गए थे। गैंगस्टर अमन सिंह जेलर की हत्या की साजिश रच रहा था और गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या के लिए जेल में दोनों पिस्टल बाहर से आने वाले राशन के बीच लाई गई थी। गोदाम में राशन के बीच पड़े एक थैले में दोनों पिस्टल मिला था और सतीश साव विकास बजरंगी को गोदाम के अंदर राशन के बीच की पड़ी एक थैले से ये लिया गया था। इस थैले में हथियार होने की जानकारी मोबाइल पर आशीष रंजन ने सतीश और विकास बजरंगी को दी थी। सतीश साव ने पुलिस के समक्ष ये खुलासे किए हैं और 3 दिनों की पुलिसिया पूछताछ के दौरान उसने खुलासा किया कि पुलिस ने उसके स्वीकारोक्ति बयान को कोर्ट को सौंप दिया है। बड़ी खबर 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएं। बता दें कि अगले साल 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने वाला है। भगवान राम की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित होता देखने के लिए लाखों तीर्थयात्री अयोध्या आने की उम्मीद कर रहे। वहीं अयोध्या के चंपत राय ने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या आने के बजाय अपने नजदीकी मंदिर में आनंद महोत्सव मनाएं और भक्तों को दिए अपने संदेश में कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या नहीं आए, अपने नजदीकी मंदिर में इकट्ठा हो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। जो मंदिर आपके लिए संभव हो वहां पर जाएं, भले वो आपका हो। शहर में इस दौरान भीड़ भाड़ ना हो, इसलिए ये आग्रह किया गया है। अगली खबर झारखंड में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट का लागू नहीं होना आश्चर्यजनक। बता दें कि धनबाद का एक महत्वपूर्ण विंग एकेडमी ऑफ मेडिकल स्पेशलिस्ट का राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस हुआ और इसमें पानीपत से आए IMA-MS के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पंकज मुटनेजा मुख्य अतिथि थे। कॉन्फ्रेंस में डॉक्टरों ने चिकित्सा क्षेत्र में हो रहे बदलाव के साथ साथ चिकित्सकों की समस्याओं और सुरक्षा पर भी चर्चा की। डॉक्टर पंकज ने मेडिकल स्पेशलिस्ट पर चर्चा करते हुए इसके महत्व की जानकारी दी है और कहा कि किसी डॉक्टर का किसी विशेष चिकित्सीय क्षेत्र में विशेषज्ञता तभी सार्थक होती है जब मरीजों को उसका लाभ मिले। और यह भी कहा कि देश के सभी राज्य में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू है और झारखंड में इसका लागू नहीं होना आश्चर्यजनक है और हरियाणा में इसे 10 से 12 साल पहले ही लागू किया गया था। बड़ी खबर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने काजू की खेती को बढ़ावा देने का दिया भरोसा। कहा कि नई तकनीक से काजू उत्पादन में किसानों को सहयोग करेगी सरकार। संथाल परगना में काजू की खेती से किसान अच्छी आमदनी प्राप्त कर पाए, इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसानों को सरकार से सहयोग और काजू फल की नई तकनीक से उत्पादन करने में मदद का भरोसा दिया है। काजू की खेती से किसान अच्छी आमदनी करने को लेकर बेताब हैं। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जामताड़ा में ये बातें कही है और मुख्यमंत्री ने किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर चर्चा करते हुए काजू खेती पर बोला है। अगली खबर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा यादव का हेमंत सरकार पर बड़ा हमला। कहा कि बाहरी लोगों को बेची जा रही राज्य की खनिज संपदा। कोडरमा में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा यादव ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा और राज्य सरकार पर झारखंड की खनिज संपदा को बेचने का भी आरोप लगाया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हेमंत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हेमंत सरकार बालू चोर है, पत्थर चोर है। यह भी कहा कि हेमंत सरकार को जनता से कोई सरोकार नहीं है। हेमंत सरकार राज्य को बेचने में लगी है, इसलिए सरकार को रहने का कोई अधिकार भी नहीं है। हेमंत सरकार ने राज्य के युवाओं एवं महिलाओं को छलने का काम किया है। अगली खबर धीरज साहू के सपोर्ट में कई लोग आए सामने। कहा कि उन्हें बदनाम करने की रची जा रही साजिश। झारखंड के जाने माने व्यवसायी एवं कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू के समर्थन में लोहरदगा गुमला पठारी ट्रक ऑनर एसोसिएशन सामने आया और लोहरदगा गुमला पठारी ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने कहा कि साहू परिवार का इस क्षेत्र के विकास में अहम योगदान है और इसे सभी लोग भली भांति जानते हैं। जितने भी कल्याणकारी काम इस इलाके में हुए हैं, सभी कामों में साहू परिवार का अहम योगदान है। चाहे कॉलेज निर्माण हो या स्टेडियम निर्माण या फिर
लोहरदगा बड़ा तालाब की बात करें, इस क्षेत्र में साहू परिवार का अपना अहम योगदान प्रस्तुत करते आए हैं। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिर से विपक्ष पर हमला किया और कहा कि राज्य में कानून बनाने के साथ साथ और भी कई कार्य में अड़ंगा डाला जा रहा। वो राज्य में 1932 आधारित कानून लागू करना चाहते थे, लेकिन विरोधी कोर्ट में चले जाते हैं। यही नहीं, राजभवन जाकर कानाफूसी करके बिल को वापस करवा देते हैं। मुख्यमंत्री चाईबासा में मंझारी प्रखंड की रोलाडी पंचायत में आयोजित आपकी योजना कार्यक्रम में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार हेडक्वार्टर से नहीं, गांव से चलती है। गांव पर हमारा ध्यान है, और क्योंकि राज्य की 80% आबादी गांव में ही बसती है। गांव मजबूत हो गए तो राज्य भी मजबूत हो जाएगा। बड़ी खबर, साहिबगंज में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ उपायुक्त रेस अधिकारी को तत्काल केस दर्ज करने के और कार्रवाई करने के दिए निर्देश। जिला समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई और बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्र से प्राप्त अवैध खनन से संबंधित शिकायतों की जिला खनन टास्क फोर्स के माध्यम से जांच करवाने, अवैध बालू उठाव को रोकने के लिए नियमित छापेमारी करने और रात में अवैध छापेमारी अभियान सघन स्तर पर चलाने के संबंध में समीक्षा की गई। एनजीटी के द्वारा पारित आदेश में ग्रिडवार मूल्यांकन करते हुए सभी ग्रिडों में सहमति पत्र जारी करने की समीक्षा की गई। बड़ी खबर, साइबर ठगों का नया पैतरा, खुद को गूगल कर्मचारी बताकर ऐठ लिए 15 लाख रुपए। बता दें कि रांची से साइबर क्राइम का नया मामला सामने आया। ओल्ड एजी कॉलोनी निवासी पवन यादव को साइबर अपराधी ने ऑनलाइन टास्क पूरा करके पैसे कमाने का झांसा देकर 15 लाख रुपए ठगी कर ली। इस संबंध में पवन ने अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। दर्ज प्राथमिकी में पवन यादव ने बताया कि 2 नवंबर को उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से मैसेज आया। मैसेज करने वाले ने अपना नाम मारिया बताया और खुद को गूगल HR का कर्मी बताया। फोन करने वाले ने कहा कि गूगल पर रिव्यू करने पर पैसे मिलेंगे और विश्वास दिलाया कि ये कोई फर्जी काम नहीं है। आरोपी ने पवन यादव को टेलीग्राम के जरिए लोगों से उनकी बात करवाई और उन लोगों ने पवन को झांसे में ले लिया। बड़ी खबर, फरवरी में झारखंड आएंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। बता दें कि झारखंड के पलामू में बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार को लेकर अभी भी उम्मीद जारी है और कार्यक्रम करवाने को लेकर संयोजक आयोजक जोर शोर से तैयारी में जुटे हैं। लेकिन फिलहाल बाबा का कार्यक्रम पलामू में होगा या नहीं, इस पर मुहर कोर्ट को लगाना है। ये सब कुछ 18 दिसंबर को हाई कोर्ट में आने वाले फैसले पर निर्भर करेगा। बागेश्वर धाम के सेवादार नितेश सिंह ने बताया कि पलामू में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम हो, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है और चैनपुर प्रखंड के ओडनार ग्राम को चुना गया है, जो कि पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर से 7 किलोमीटर दूर गढ़वा रोड में स्थित है। यह कार्यक्रम 10 से 15 फरवरी तक होगा और इसका फैसला हाईकोर्ट में भी अटका हुआ है। ये भी बताया कि हमें हाईकोर्ट पर पूर्ण विश्वास है कि फैसला झारखंड में बागेश्वर बाबा के कथा करवाने के पक्ष में होगा।